Hello guys, a very good afternoon to all of you. Welcome to my channel Legend Teaching. आज हम बात करेंगे अपने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज है, इसमें हमने लास्ट में बात की थी कुछ थ्योरीज के बारे में, लाइक पियाजे की थ्योरी, वाइगोट्स की, कोलबर्ग की थ्योरी। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में हमने बात की थी अपनी लास्ट वीडियोस में, उनके प्रिंसिपल्स देखे थे। आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के बारे में। तो देखिए आज की सीरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलाइजेशन क्या होता है, इसका हम अच्छे से मतलब समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में कि सोशलाइजेशन के क्या क्या एजेंट्स होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज के बारे में हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में कि सोशलाइजेशन के क्या टाइप्स होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन का एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं सोशलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में और इसके मीनिंग के बारे में। तो सोशलोजी में सोशलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। कि सोसाइटी के जो भी नियम होते हैं और जो भी उसकी धारणाएं होती हैं उसको इंटरनलाइज करना, यानी कि अडेप्ट करना, या आप कह सकते हैं आत्मसार करना, इसको सोशलाइजेशन हम कहते हैं। और सोशलाइजेशन जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग जब पैदा होता है तो वो एज अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, अपनी सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता हुआ एंड में वो क्या प्राप्त करता है, कल्चरल आइडेंटिटी प्राप्त करता है। ठीक है। तो हमारे जो ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं, बहुत ही फेमस फिलोसोफर हैं अरिस्टोटल, इनके बारे में आपने सुना होगा, इनको अरस्तु भी बोलते हैं। इनका कहना था कि मैन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर। कि जो आदमी होता है, आदमी मतलब आप एज अ ह्यूमन बीइंग लगाए इसमें, मैन वुमेन का इसमें वर्ड इन्होंने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या होता है, बाय नेचर सोशल एनिमल होता है। कि मतलब उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अडेप्ट करता है। और अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि अनसोशल है, नेचुरली या फिर एक्सीडेंटली, तो वो उसको क्या है, ह्यूमन बीइंग नहीं मानते। वो क्या बोलते हैं, वो या तो ह्यूमन बीइंग नहीं है या फिर इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, या फिर आप कह सकते हो गॉड है। ठीक है। सोशलाइजेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसी से बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, ये सारा एक दूसरे से लिंक्ड है। और ये सब कुछ सोशलाइजेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। की सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से एजेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे फर्स्ट और एक्टिव एजेंट जो है वो है हमारा फैमिली। क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है तो सबसे फर्स्ट जो एजेंट है जिससे वो मिलता है वो फैमिली होती है। मतलब वो फैमिली में रहता है, फैमिली को सबसे ज़्यादा देखता है, सबसे पहले देखता है, सबसे पहले फैमिली से ही वो सब कुछ सीखता है। इसलिए फैमिली को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी बोला गया है, कि एक सोसाइटी का छोटा सा रूप, मिनी फॉर्म। तो मिनिएचर ऑफ सोसाइटी ये लास्ट सीटेट के पेपर में आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप ध्यान रखेंगे कि फैमिली को क्या बोला जाता है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। आप चाहें तो नोटबुक लेके साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें स्लाइड में दिख जाएंगी, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको वैसे ही वर्बली बताऊंगी, तो वो सारा आप नोट करते जाएं। आपके सीटेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट आपका एजेंट आ जाता है फैमिली के बाद। जो दूसरा एजेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा रहता है वो है उसका नेबरहुड, उसका आस पड़ोस। और आस पड़ोस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे के सामाजिक विकास के ऊपर। नेक्स्ट एजेंट है आपका स्कूल। स्कूल से बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी,
जो भी मीडिया है आजकल, क्योंकि हम पुराने टाइम की बात नहीं करें, प्रेजेंट टाइम में 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो है मीडिया और टेक्नोलॉजी का, किसी भी इंसान के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं किसी भी बच्चे के ऊपर। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपना, चाहे पढ़ाई हो चाहे अपना गेम्स खेलना है या वीडियोस देखना है, तो वो मीडिया और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट है चाइल्ड के ऊपर। नेक्स्ट आपका आ जाता है डे केयर। डे केयर, जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो उन बच्चों को डे केयर में डाल देते हैं। डे केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर बच्चों को पूरा दिन देखते हैं, उनकी केयर की जाती है, उनको खिलाना पिलाना पढ़ाना वो सारा काम देखा जाता है। तो डे केयर्स का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप कह सकते हो कि फैमिली, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों की एक तरह से फैमिली जो है वो डे केयर ही होती है। नेक्स्ट आपका इफेक्ट पड़ता है पीयर ग्रुप्स का। उनके जो भी फ्रेंड सर्कल है वो उनके साथ रहते हैं, खेलते हैं, तो उनका, उनके कल्चर का इफेक्ट भी चाइल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वर्क प्लेस, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये बच्चे में नहीं आता है खैर, लेकिन इसमें, लेकिन सोशलाइजेशन की जब हम बात करें तो हम इसकी बात करते हैं। तो वर्क प्लेस जो होता है, कोई भी एडल्ट है जब अपना जॉब पे जाता है, अपना काम करने के लिए बाहर निकलता है, तो उसका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, उसके साथ के जो कलीग्स हैं, उन सबका भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये एजेंट्स हो गए सोशलाइजेशन के, आप याद रखेंगे इनको। इसके बाद है जो एजेंट्स हैं, इनको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इससे रिलेटेड भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के सीटेट में क्वेश्चन आया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझे। एक्टिव और पैसिव एजेंट्स कुछ भी नहीं होता। ऐसे एजेंट्स जो, जहाँ पर क्या है, चाइल्ड जो है एक्टिवली इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको आप एक्टिव एजेंसीज बोलेंगे। जैसे फैमिली है, स्कूल है, वहाँ पर चाइल्ड एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, खुद से काम करता है, खुद से सारा इन्वॉल्वमेंट पूरा रखता है, ठीक है, तो वो आपका एक्टिव हो गया। और जहाँ पे जो चाइल्ड है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से जो सोशलाइजेशन उसका हो रहा है वो पैसिव तरीके से हो रहा है, इनडायरेक्ट वे से हो रहा है, आप कह सकते हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, पैसिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन बोलेंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आया भी था कि पब्लिक लाइब्रेरी पूछा था, पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो एक्टिव एजेंट है या पैसिव एजेंट है, तो इसका आंसर था पैसिव एजेंसीज जो है उस कैटेगरी में आती है आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि वहां पर बच्चा पढ़ रहा है कुछ बुक से, लेकिन पब्लिक में कैसे, पब्लिक लाइब्रेरी में वो बैठा है, कैसे बिहेव करना है, उसको कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें भी बहुत कुछ वो पब्लिक लाइब्रेरी में बैठ के सीखता है। इस वजह से मूवीज है, मूवीज में बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन मूवीज के जरिए कुछ बीच में कुछ उसको सीखने को मिल गया, तो वो क्या होता है, उसके बिहेवियर पे और उसके आगे फ्यूचर में कभी ना कभी मतलब काम भी आ सकता है, तो वो भी मूवीज को भी आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर पैसिव एजेंसीज बोला जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो टोटल 5 टाइप्स हैं सोशलाइजेशन के, जिसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी मेन है, बाकी के 3 जो है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, बट इनमें से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने पांचों टाइप्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, थर्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो गया, फोर्थ है आपका प्रोफेशनल और डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, और फिफ्थ है आपका रीसोशलाइजेशन। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन की। प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि उसकी फैमिली, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले फैमिली के साथ वो रहता है, तो फैमिली यहाँ पर क्या है, मेन एजेंट मानी जाती है प्राइमरी सोशलाइजेशन की, और फैमिली से ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है। फैमिली को मैं, अभी हमने पीछे भी बात की थी मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, तो मैंने यहाँ पर दोबारा से मेंशन किया, ये वर्ड याद रखना है आपको। अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में वो फैमिली से ज़्यादा सीखता है, जिसको आप इन्फेंसी की स्टेज बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होती है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे का सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना हुआ है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में। पर्सनालिटी सीखता है बच्चा फैमिली से, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स उसके जो डेवलप होते हैं वो भी फैमिली से ही डेवलप होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी आती है उसमें, लैंग्वेज बोलना सीखता है, और आपकी इमोशनल उसके बॉन्ड्स जो हैं वो भी फैमिली से ही बनते हैं। तो ये सारी जो ट्रेड्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, उसको फैमिली से मिलते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में वो बच्चा क्या करता है, इन सारे ट्रेड्स को सीखता है, डेवलप करता है।
सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपके फैमिली के बाद के जितने भी एजेंट्स हैं वो सब आते हैं, जैसे आपका नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गए, डे केयर हमने पढ़ा था अभी, मास एंड मीडिया, टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था। तो ये सारा किस में आता है, आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। मतलब फैमिली से अलावा जो भी सब कुछ है जहाँ से बच्चा सीखता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है। तो थर्ड हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जो होता है वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच की स्टेज होती है। एडोलेसेंस में बच्चा क्या करता है, बच्चा नहीं कह सकते, एक तरह से यंग वन कह सकते हैं, किशोर हो जाता है, वो यंग होता है, तो वो उसके फ्रेंड सर्कल बनते हैं, नए पीयर ग्रुप्स बनते हैं, और वो उन ग्रुप्स में एडजस्ट होने के लिए अगर उसको नया कल्चर भी सीखना पड़े तो भी वो बहुत इजीली सीख लेता है। और फ्यूचर में अगर उसको कोई नया कल्चर सीखने को की ज़रूरत पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार रहता है। तो एंटीसिपेटरी एज सोशलाइजेशन में क्या होता है, एडोलोसेंस की स्टेज है ये, उसमें बच्चा जो है अपने पीयर ग्रुप से सीखता है। ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आपका आ जाता है फोर्थ, प्रोफेशनल और डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, तो यहाँ ये होती है आपकी एडल्टहुड में। और यहाँ पर जो जितनी भी उसने पुरानी चीजें सीखी हैं अब तक, थर्ड स्टेज तक, वो सारी मिला जुला के और वो अपने लाइफ में उनको यूज करता है, और फिर नई जो चीजें हैं वो भी सीखता है। तो उन सबका कॉम्बिनेशन जो कहलाता है उसको कहते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब है कि जो चाइल्ड है जब से वो पैदा हुआ वो किसी एक तरीके की सोसाइटी में रहता था, उसने वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो हैं वो सब सीखे, और एक स्टेज या आप कह सकते हैं एक एज उसकी आई जब उसको ज़रूरत पड़ी किसी नए सोसाइटी में अडेप्ट होने की। जैसे मान लो सपोज वो नई कंट्री में जाता है, वहाँ पर जाके जॉब करने लग जाता है या वहाँ पर सेटल हो जाता है, या फिर वो अब बच्चा विलेज से बिलोंग करता था, वो कहीं बाहर बॉलीवुड में जाता है, वहाँ पर अपना वर्किंग होता है, वहाँ काम करने लगता है। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है कि उसको पुरानी वैल्यूज, पुराने नॉर्म्स छोड़ के, मतलब पुराने जो रहने का तरीका था उसको छोड़ के नए 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 जो तरीके हैं वो अपनाने पड़ते हैं। तो इसलिए उसको नई चीजें सीखने की जरूरत पड़ती है। इस तरीके की सोशलाइजेशन को आप कहते हैं रीसोशलाइजेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन की, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका नेशन। कोई भी बच्चा जिस कंट्री में, जिस राष्ट्र में रहता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके सोशलाइजेशन में। जैसे इंडिया में जो बच्चे रहते हैं और जो यूएस में बच्चे रहते हैं, दोनों का जो सोशलाइजेशन है वो अलग तरीके से होगा। दोनों के नेशन का उनके सोशलाइजेशन पे बहुत अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड आपका फैक्टर है कल्चर। हर बच्चे का जो कल्चर है वो अलग होगा। जैसे यूएस के बच्चे का कल्चर अलग है, इंडिया के बच्चे का कल्चर अलग है। और इंडिया में भी देखें तो अलग अलग रीजन से रिलेटेड जो बच्चे हैं, जैसे साउथ के बच्चे अलग तरीके से उनका कल्चर अलग होता है, और नॉर्थ के जो बच्चे होते हैं उनका कल्चर अलग होता है। तो रीजन का भी इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कल्चर का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है फैमिली का जो टाइप है उसका इफेक्ट पड़ता है। फैमिली टाइप में आपका आ जाता है कि बच्चे की फैमिली जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब उसके पेरेंट्स के साथ वो बच्चा या उसका जो भी सिबलिंग्स हैं सिर्फ इतना ही लोग उनके घर में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में उनके दादा दादी, चाचा चाची, और भी जो भी पूरी फैमिली होती है, कंबाइंड फैमिली, वो सारी आती है। तो किस तरीके की फैमिली में वो रहता है, इससे भी उसके सोशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और लास्ट में हमारा आता है जेंडर। जेंडर जो है जैसे हमने पहले भी बताया, जेंडर जो है वो आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आया था सीटेट के एग्जाम्स में लास्ट ईयर, कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हो गया कि बायोलॉजी एज अ नेचर ने आपको क्या बनाकर इस पृथ्वी पे भेजा। मतलब आपको मेल बनाकर भेजा या फीमेल, वहां पर बात आ जाती है सेक्स की। अगर वर्ड लिखा होता है सेक्स तो आप बोलेंगे कि वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। लेकिन उसके बाद यहाँ की सोसाइटी ने
उनके ऊपर रोल उनको थोप दिए, जैसे कि जेंडर रोल उन्होंने दे दिया कि मेल का रोल है खाना कमाना, पैसे कमाना, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करना, उनके लिए पैसे कमा के लेके आना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी है, ठीक है। ऐसे ही वुमेन्स जो हैं, मेल फीमेल जो जेंडर है, उनके लिए अलग से सोसाइटी ने रोल बना लिया कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगी, खाना पीना बना के देंगी बच्चों को, और ऐसे ही जो मेल्स हैं वर्किंग हैं उनके लिए बनाएंगी, और बहुत सारी ये मतलब सो कॉल्ड रोल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये जो जेंडर का कंसेप्ट आता है वो आपका आता है सोसाइटी से, यानी कि जेंडर हो गया आपका सोशल कंस्ट्रक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस जेंडर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन पे। तो यहाँ पर हमने बात करी सोशलाइजेशन की कि फैक्टर्स की, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशन इम्प्लीकेशन की, सोशलाइजेशन का एजुकेशन पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप जितने भी हमने एजेंट्स देखे सोशलाइजेशन के, इन सब पे काम करना पड़ेगा अगर आपको एजुकेशन आपकी बेहतरीन बनानी है तो। जैसे कि आपका पेरेंट्स है, फैमिली है, उस उन पे काम करना, कैसे काम करना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो बच्चे को बनाना चाहते हैं वो उनको पहले खुद बनना पड़ेगा, यानी कि जो बच्चे का रोल मॉडल जो है, आइडियल रोल मॉडल जो भी बनाना उनको चाहते हैं, तो वो खुद बने, पहले बच्चे का रोल मॉडल खुद बने, तभी बच्चा वैसा बनेगा। तो यहाँ पर बात आ गई फैमिली की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर का बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पर कन्वर्जेशन होना चाहिए बच्चों के बीच में जेंडर को लेके, बच्चों के बीच में जेंडर बायस क्या होता है, और जेंडर रोल्स क्या होते हैं, क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये बातचीत पेरेंट्स को भी करनी चाहिए, और टीचर को भी बच्चों के बीच में बैठ के ये टॉपिक उठाना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। तभी एजुकेशन जो है वो बेहतरीन बन पाएगी, और सोशलाइजेशन का प्रोसेस और भी अच्छा मजबूत बनेगा। नेक्स्ट है मीडिया और टेक्नोलॉजी। तो आजकल के बच्चे पूरी तरीके से मीडिया और टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है, पूरा दिन वीडियो देखना, टीवी देखना, यही सब करते हैं बच्चे। तो क्या है, मीडिया और टेक्नोलॉजी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि बच्चों को जो दिखाना है, जो उनके भले के लिए अच्छा है, वही मटेरियल उनके सामने पेश किया जाए। अदरवाइज उनके सामने कुछ उनको मिसलीड करने वाला या कुछ जेंडर बायस वाला मटेरियल ना दे, या फिर कुछ ऐसा कि जिससे वो डीमोटिवेट हो, वो उनके सामने ना दे, सोशलाइजेशन गलत वे में जाए, कुछ ऐसा भी उनके सामने कुछ भी मटेरियल है वो पेश ना करे। तो मीडिया और टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो ये हमारी बात हो गई सोशलाइजेशन की। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई का प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आप ये भी बताएं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे, क्या कमी है, क्या प्लस पॉइंट है वीडियोस में, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ आगे के लिए। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।